एक बार की बात है। एक परिवार में एक पिता और पुत्र रहते थे। पुत्र की उम्र तकरीबन 10 साल थी और पिता मजदूरी करते थे। मजदूरी करके ही घर का गुजारा चलाते थे। बड़ी कष्ट वाली जिंदगी जी रहे थे, मगर एक चीज बड़े अच्छे से समझते थे, स्किल की कीमत है। जो स्किल्ड है उसकी वैल्यू है मार्केट में। मगर उनको ये बात समझ नहीं आती थी, अपने छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कैसे समझाऊं। वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहता था, ज़्यादा कुछ बड़ा कर उसके ख्वाब भी नहीं थे, मगर उनको पता था कि पढ़ाई की वैल्यू है, स्किल्ड की वैल्यू है। मगर बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, कुछ तो करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा इसे कैसे स्किल्ड हो, क्या वैल्यू है स्किल की। मार्केट से 3 टी शर्ट खरीद के लाए, सफेद रंग के, बिल्कुल ही प्लेन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर। 3 टी शर्ट लाके उन्होंने एक टी शर्ट को उसको दिखाया। बोला, बेटा कैसा है टी शर्ट। छोटे साइज का टी शर्ट उसको देख करके अच्छा लगा। उसने कहा, पापा अच्छा है टी शर्ट। उन्होंने पूछा, कितने का होगा। बेटे ने कहा, मुझे लगता है 100 रुपए का होगा। पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला, मैं 100 रुपए का ही लाया हूं। क्या तुम इसको 200 रुपए में बेच सकते हो, पिता ने पुत्र से पूछा। बेटे ने कहा, 100 रुपए की चीज आप 200 रुपए में कैसे बेचने की बात कर सकते हो पापा। नहीं, 200 में कहां बिकेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें ये 200 में बेचना ही पड़ेगा, जाओ इसे 200 रुपए में बेच के आओ। बेटा करता तो क्या करता, पिता की बात माननी थी। वो चल दिया टी शर्ट लेकर के मार्केट बेचने के लिए। 200 रुपये में, इससे कम में तो बेचना ही नहीं है। दुकान दुकान भटके, जो भी दिखे उससे पूछे, भाई साहब ये टी शर्ट ले लो, अंकल ये टी शर्ट ले लो, भैया ये टी शर्ट ले लो, 200 रुपये दे दो। किसी ने डांट लगा दी, किसी ने झड़का दिया, किसी ने कहा, अरे 100 रुपए की चीज है, 50 रुपए की चीज है, मैं फ्री में ना लूं इसे। क्यों लूं मैं तुझसे टी शर्ट, वो भी तो 200 रुपए मांग रहा है इसके, मैं नहीं दूंगा। दिन भर की मेहनत, दिन भर कोशिश करने के बाद उससे टी शर्ट नहीं बिकी। शाम को थका मांदा हार करके वो कैसे ट्रैफिक लाइट पर, रेड लाइट पर आकर बैठ गया, जहां पर गाड़ियां कुछ सेकंड के लिए रुकती थीं, जहां हॉकर्स लोगों की गाड़ियां नॉक कर करके सामान बेचते थे। उसने बहुत देर तक नोटिस किया कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं। और उसने भी यही डिसाइड किया। एक गाड़ी के पास गया, नॉक किया, बोला, अंकल मुझसे टी शर्ट खरीद लीजिए। टी शर्ट सिर्फ 200 रुपए में। उस आदमी ने स्माइल करते उससे कहा, तुम्हें लगता है कि 200 रुपए की कीमत है इस टी शर्ट की। उसने कहा, बड़ा मजबूर हूं अंकल, मुझे घर में लोग बीमार हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, 200 रुपए चाहिए, प्लीज ले लीजिए। उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। उसने उससे 200 रुपये में टी शर्ट ले लिया और 200 रुपया उसको देकर वो चुपचाप घर जाने लगा। उसको इस बात की खुशी तो थी कि उसने हाँ टी शर्ट बेच दिया था, मगर उसको इस बात का गम भी था, उसने झूठ बोला था। घर आया, पिता को बताया, टी शर्ट बेच दिया, 200 रुपये लाया हूं, मगर झूठ बोलकर बेचा है पापा। बड़ा दुख है इस बात का मुझे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात का दुख है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें इस बात का दुख है। तुम्हें बात तो समझे कि एक ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर तुमने अपने पिता की बात मानी है, पिता के ऑर्डर को तुमने पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे खुश हूं। दोनों ने खाना खाया, रात में सोए। सुबह उठे, पिता ने एक टी शर्ट और निकाल कर दिया। बोले, बताओ इसकी कीमत क्या होगी। उस लड़के ने कहा, ये भी तो सेम टी शर्ट है, ये भी 100 रुपए की होगी। पिता ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ ये भी 100 रुपए की ही है, जाओ इसको बेच के आओ और 1000 रुपये लेके आना, 3 दिन का टाइम देता हूं। बेटे ने कहा, पिताजी उस टी शर्ट को बेचने में दिन भर लग गए थे, झूठ बोला था तो किसी तरह से 200 रुपए मिले थे, आज आप बोल रहे हो 1000 रुपए लाने हैं, वो भी इस टी शर्ट के। नहीं हो सकता, कोई नहीं लेगा। पिता ने कहा, तुमने कोशिश नहीं की, तुमने अपने मन से मान लिया कि ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, तुम करोगे तो ये बिकेगा और तुम इसको बेच सकते हो। बस तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या करूं कि ये 200 रुपये की जगह 1000 रुपये मिले मुझे इस बार, सोचो क्या करूं। लड़का सेम स्टाइल में निकला, जगह जगह गया, फाइनली उसने यहां तक कर दिया, झूठ भी बोला आज फिर, मगर 1000 रुपये देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और इसके ऊपर भी जिद थी कि मैं भी इससे कम में नहीं बेचूंगा। दूसरा दिन शुरू हुआ, इसने फिर से सेम कोशिश की, मगर लगभग दोपहर से ज्यादा गुजर चुका था, टी शर्ट कोई लेने वाला नहीं था। धीरे धीरे टी शर्ट गंदी होनी शुरू हो गई थी। और होना क्या था, होना था क्या, उसको फाइनली एक ऐसी चीज दिखी कि उसको एक आइडिया आया। एक व्यक्ति को उसे जाते हुए देखा, उसके टी शर्ट पर कुछ प्रिंट था,
ऐसा कार्टून कैरेक्टर जिसको देखकर उसने एक्साइटेड हुआ, उसने कहा क्यों ना मैं अपने टी शर्ट में इस तरह का कार्टून कैरेक्टर चिपका दूं और इसकी कीमत क्या पता बढ़ जाए। मार्केट गया, कुछ पैसे देकर के उसने कार्टून कैरेक्टर परचेज किया, हॉट पेस्टिंग से उसको पेस्ट करवाया और अगले दिन सुबह स्कूल के बाहर उस टी शर्ट को लेकर बैठ गया। दिन भर बैठा रहा, कोई उसकी तरफ देखने तक नहीं आया। मैं जब छुट्टी हुई तो बच्चे स्कूल से दौड़े दौड़े बाहर निकले, उनके पेरेंट्स उनका बाहर वेट कर रहे थे। उसी में एक बच्चे ने उसकी तरफ देखा और अपने पापा से जिद किया कि मुझे ये कार्टून कैरेक्टर वाला टी शर्ट चाहिए। पिता ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं लेना है। उसके जिद इतनी प्रबल थी और इसके बेचने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो उसके सामने आए और उसने पूछा कितने की है। उसने बोला 1000 रुपए की। पिता ने कहा बहुत महंगी है बेटा, ये टी शर्ट 1000 रुपए के काबिल नहीं। उसने कहा मुझे ये टी शर्ट ही चाहिए, मुझे ये टी शर्ट ही लेकर दो आप। उन्होंने मजबूरन उसको 1000 रुपए देने पड़े और वो पैसे लेकर के घर आया। एक्साइटमेंट का लेवल था उसका, इतना खुश, इतना खुश। पिता को पैसे दिखाए, उसने कहा आपने 3 दिन का समय दिया था, मैंने तो 2.5 दिन में इस टी शर्ट को बेच दिया, वो भी 1000 रुपए में। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बस हाँ इस 1000 रुपए को बेचने के लिए मुझे स्टिकर खरीदने का एक कॉस्ट लग गया, जो कि आप चाहें तो इसमें से माइनस करेंगे तो इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी। पिता ने कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अगर कुछ इसके बदले कुछ खर्च हुए हैं तो, मगर तुमने इसको इस टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए बना दी, मैं इससे बहुत खुश हूं। तीसरा दिन हुआ, पिता की इच्छा बढ़ती चली गई। पिता ने टेस्ट ट्राई करना फिर से शुरू किया। तीसरे दिन तीसरा टी शर्ट, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन पूछा, जवाब मिला 100 रुपया और उन्होंने कहा आज इसको 10,000 में बेच के आना है बेटा, 5 दिन का टाइम देता हूं। बच्चा शॉक्ड रह गया। उसने बोला आप क्या चाहते हो, कैसे हो सकता है, मुझे आप बताओ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं यदि चाह लोगे बिक जाएगा 10,000 रुपए, इससे कम मत लाना। लड़के ने टी शर्ट लिया, बाहर जाकर के टी शर्ट में अपना मुंह लगा के जमकर रोया, परेशान हुआ, सेम स्टाइल अपनाया, सब कुछ किया। इतना समझ गया था वो, स्टिकर चिपकाने से इसकी कीमत 10,000 नहीं बढ़ने वाली। इतना समझ गया था झूठ बोलकर भी ये 10,000 नहीं होगा। रोड पर भटक रहा था टी शर्ट को लेकर, उसके हाथ का पसीना उसमें लग रहा था, गंदी हो रही थी टी शर्ट। वो ये बात समझ रहा था मैं कुछ कर नहीं सकता था। दिन भर भटका, शाम को थका हांदा घर आया, नहीं बेच पाया। दूसरा दिन हुआ, नहीं बिकी। तीसरा दिन हुआ, नहीं बिका टी शर्ट, 10,000 रुपए में किसी ने नहीं लिया। मगर चौथे दिन सुबह फिर वो निकला कि बेचना तो है, 2 दिन और बचे हैं, पिता की इच्छा है और उनका विश्वास है कि बिकेगा, तो उनका विश्वास छोटा नहीं होने दूंगा। उसने देखा कहीं पर होर्डिंग लगी हुई थी कि कोई म्यूजिक, बहुत बड़ा म्यूजिक का स्टार, इंटरनेशनल लेवल का स्टार उनके शहर में आकर के म्यूजिक कंसर्ट करने वाला है, जिसके टिकट है और उसका शो आज इवनिंग से शुरू होने वाला है। 1 दिन का शो है और उसके टिकट का कॉस्ट बहुत महंगा है और लोग उसके दीवाने हैं। वो गया वहां पर, म्यूजिक कंसर्ट में गया तो उसने देखा यहां पर बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, अंदर घुस पाना आसान नहीं। वो देख पा रहा था दूर से जो स्टार था स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, उसकी आवाज आ रही थी, मगर इतना दूर खड़ा था कि साफ क्लियर कुछ नहीं दिख रहा था। उसने बहुत देर तक उस पूरे स्टेडियम के रेकी की, जगह ढूंढी कि कहां से इस सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है और वहां पहुंचा जा सकता है। म्यूजिक कंसर्ट खत्म हुआ, लोग एग्जिट लेने लगे, उसी में उसने मौका ढूंढा, कहीं से सिक्योरिटी तोड़ा, उस स्टार तक पहुंच गया टी शर्ट लेकर के। और जैसे ही पहुंचा, इतना छोटा सा बच्चा, 10 साल के बच्चे को देख करके उन लोग, उस स्टार को भी थोड़ी दया आ गई। उसने बोला हाँ बेटा आओ, कोई बात नहीं। उस सिक्योरिटी वालों को रोका और उसको पास बुलाया। उसने बोला हाँ बोलो, किस लिए आना चाहते हो मेरे पास मिलने के लिए? उसने कहा ऑटोग्राफ चाहिए आपका। बोला लो कहाँ कर दूं ऑटोग्राफ? उसने टी शर्ट सामने रख दी, पेन मंगवाया गया, मार्कर से उसने उस पर अपना ऑटोग्राफ लिया, लिखा, अपना नाम नीचे लिखा और उसके हाथ में दे दिया। होना क्या था, नेक्स्ट दिन सुबह मार्केट गया और थोड़ी भीड़ जमा कर होने के वेट करने लगा और उसने अनाउंस कर दिया ये टी शर्ट जो है उस स्टार का साइन किया हुआ है, इसकी कीमत 10,000 रुपए है। भीड़ ने उसके ऊपर दबोच लिया उसको कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। इतनी ज्यादा डिमांड बस उस सिग्नेचर की वजह से उस टी शर्ट की हो गई। सब उसके लिए 10,000 देने को रेडी थे,
लोगों ने चेक करके देख लिया कि वो असली सिग्नेचर है, असली में इस लड़के ने वो लिया था। कुछ लोगों ने तो देखा भी था कि उसने सच में वो साइन करवाया है। मगर उसको फाइनली एक ऐसे दुकान वाले ने अपने पास बुलाया। उसने बोला, बेटा ऐसे फट जाएगा टी शर्ट, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसको हम बिड करते हैं, इसकी बोली लगवाते हैं। उसकी बोली लगवाई गई, दुकान पे खड़ा करके लोगों ने बाहर जाकर के चीख चीख कर आवाज़ लगाई और टी शर्ट 25,000 रुपये के मैक्सिमम बोली लगा के एक आदमी ने खरीद लिया और खुशी खुशी लेके अपने घर गया। उस लड़के को 25,000 रुपये मिले। घर आया, उसने पिता को दिखाया। उसने बोला, आपने 10,000 बोला था, मैंने 25,000 में बेच दिया। पिता ने पूछा, मैं पूछूंगा नहीं, बस मैं उम्मीद करता हूं तुमने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया होगा। उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पिता ने कहा, बस मैं यही देखना चाहता था, यदि हम चाह लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कर देने की, कर दिखाने की। अगर वो भूख जाग गई है आपके अंदर, वो भूख जाग गई है किसी के अंदर, तो कुछ भी कर सकता है। स्किल, अगर आपके अंदर स्किल डेवलप हो गए हैं, वो कर देने का स्किल आपने पा लिया है, स्किल लगातार आप पॉलिश करते चले जा रहे हैं, रोज कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जो आप दूसरों से अलग हो रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो दूसरों से अलग है, आप रोज कुछ नया क्रिएटिव सोच रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, वो पा लेंगे जो आप पाना चाहते थे। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल पर काम कीजिए। स्किल्ड व्यक्ति एक साधारण पा लेने वाले की तुलना में एक स्किल्ड व्यक्ति की सैलरी, स्किल्ड व्यक्ति की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, जो प्रोफेशनल ज़िंदगी जी रहे हैं। और यदि आप एक मज़दूरों का ही एग्जाम्पल ले लें, जो मज़दूर होते हैं और जो राजमिस्त्री होते हैं, दोनों की कीमत में तकरीबन डबल का अंतर होता है। सिर्फ स्किल का अंतर है, एक को 300 मिल रहे होते हैं, एक को 600 मिल रहे होते हैं। उसके ऊपर जो इंजीनियर होता है उसको उससे डबल मिल रहा होता है, उसके ऊपर जो सिविल इंजीनियर होता है उसको उससे ज़्यादा मिल रहा होता है। स्किल की वैल्यू है भाई साहब। काम कीजिए स्किल पर, काम कीजिए अपने ऊपर, काम कीजिए क्रिएटिविटी पर, काम कीजिए अपने ड्रीम पर, काम करिए अपने डिज़ायर पर, जिद पर अड़ जाइए, मिल जाएगा। जो आप पाना चाहते हैं मिल जाएगा, जिसके आप ख्वाब देखते हैं वो मिल जाएगा। जो आपने गोल बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपने गोल बना लिया होगा। कई बार बोल चुका हूँ, गोल बना लीजिए। नहीं गोल बनाएंगे तो ड्रीम डिज़ायर सब वहीं को वहीं पड़े रह जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नई वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।